दबाव में राजनीति होती है, ये तेजस्वी बाबू को पता होगा। वंशवाद वाली नहीं, परिवारवाद वाली नहीं, बल्कि समाज को ध्यान में रख के राजनीति होती है। उनको बिहार का एक ऐसा विकास पुरुष माना जाएगा जिन्होंने अपने जीवन में बिहार के और बिहार वासियों के लिए बहुत गौरव बढ़ाने वाला कार्य किया। 31 मार्च है आज, और नक्सलवाद समाप्त हो चुका है। उनके सारे देश से नक्सलवाद की छुट्टी हो चुकी है। इस बार वो जनता को गाली न दें, पश्चिम बंगाल की जनता को। पश्चिम बंगाल की जनता पलट के रख देगी इस बार। टीएमसी बाय बाय, बीजेपी। देखिए, बिहार की राजनीति में मचे घमासान और विपक्षी गठबंधन के आरोपों के बीच बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कड़ा पलटवार कर दिया है। तेजस्वी यादव के दबाव वाली राजनीति के आरोप से लेकर अखिलेश यादव द्वारा पीएम मोदी पर किए गए नौटंकी वाले तंज तक मनोज तिवारी ने एक एक करके सबको घेरा। तेजस्वी यादव के आरोपों को खारिज करते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि दबाव की राजनीति क्या होती है ये तेजस्वी बेहतर जानते होंगे। बीजेपी में सिर्फ विकास और ईमानदारी की राजनीति होती है, वंशवाद की नहीं। उन्होंने नीतीश कुमार को बिहार का विकास पुरुष बताया है। अखिलेश यादव को जवाब दिया है। नोएडा एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर भी अखिलेश यादव के नौटंकी वाले बयान पर कहा कि काम शुरू होना जरूरी है। क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, वो जरा सुने आप लोग। दबाव में राजनीति होती है, ये तेजस्वी बाबू को पता होगा। यहाँ विकास की राजनीति होती है, ईमानदारी की राजनीति होती है, वंशवाद वाली नहीं, परिवारवाद वाली नहीं, बल्कि समाज को ध्यान में रख के राजनीति होती है। और ये अब तेजस्वी बाबू को समझ में नहीं आएगा। नीतीश कुमार जी उनको बिहार का एक ऐसा विकास पुरुष माना जाएगा जिन्होंने अपने जीवन में बिहार के और बिहार वासियों के लिए बहुत गौरव बढ़ाने वाला कार्य किया। अब उन्होंने अपने लिए जो डिसाइड किया उसका हम स्वागत करते हैं। अखिलेश यादव ने कहा है सर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो नोएडा में उद्घाटन किया गया, उस पर कहा गया कि आधा अधूरा उद्घाटन करते हैं नरेंद्र मोदी, ये जनता के साथ नौटंकी है। अभी यही जहां एयरपोर्ट पे खड़े हैं तो इसका उद्घाटन हुआ। 2-3 जो बोर्डिंग का स्थान था वो बाद में बन के तैयार हो गया, तो दिक्कत क्या है? अगर हमारे पास 4 एयर स्ट्रिप है तो 2 शुरू हो गया, 1 शुरू हो गया, तो उसका काम शुरू होने दो। तो ये तो उन लोगों की राजनीति थी कि सालों साल लटकाए रखो। प्रधानमंत्री कह रहे हैं सर, नक्सलवाद आज समाप्ति की ओर है। समाप्त हो चुका है। 31 मार्च है आज, और नक्सलवाद समाप्त हो चुका है। उनके सारे देश से नक्सलवाद की छुट्टी हो चुकी है। जो इक्का दुक्का बचे भी होंगे वो लोग सरेंडर कर चुके हैं या कर रहे हैं या कहीं छुपे होंगे तो कर। बस इससे ज़्यादा नहीं। महुआ मोइत्रा ने वोट चोरवा कहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि नक्सलवाद सामाजिक समस्या है, ना कि चुनावी मुद्दा। ये तो सही है। नक्सलवाद में मारे गए लोगों को देखिए, 20,000 लोग मारे गए। वो कौन थे? और ये लोग, कुछ लोग अपने आइडियोलॉजी से चलाते थे, जिनका कहना था कि सत्ता का रास्ता बंदूक की नली से निकलता है। आप स्वयं सोचें, हम तो लोकतंत्र की जननी बिहार की धरती पे हैं। क्या सत्ता का रास्ता बंदूक की गोली नली से निकलना चाहिए या लोकतंत्र के वोट से निकलना चाहिए? सर, वोट चोरवा कहा है सर महुआ मोइत्रा ने बीजेपी को। भाई देखो, ये चोरी डकैती ये सब टीएमसी की पहचान है, तो वो जैसा करते हैं वैसा उनको दिखता होगा। इस बार वो जनता को गाली न दें, पश्चिम बंगाल की जनता को। पश्चिम बंगाल की जनता पलट के रख देगी इस बार। टीएमसी बाय बाय, बीजेपी आएगा। तो आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा। मनोज तिवारी ने विपक्षी लोग सालों साल काम लटकाए रखते थे, लेकिन मोदी सरकार जनता की सुविधा के लिए काम शुरू करने में विश्वास रखती है। नक्सलवाद का अंत भी हुआ है। प्रधानमंत्री के बयान का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा 31 मार्च तक नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका है। सत्ता का रास्ता बंदूक की नली से नहीं बल्कि लोकतंत्र के वोट से निकलती है। महुआ मोइत्रा पर पलटवार किया है। वोट चोर वाले बयान पर भड़कते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि चोरी और डकैती टीएमसी की पहचान है। पश्चिम बंगाल की जनता इस बार उन्हें करारा जवाब देगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।